रिया 24 वर्ष एक आर्किटेक्ट ने शहर से दूर एक शांत भव्य एस्टेट बंगले में रहने का फैसला किया। कम कीमत पर मिले इस बंगले में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बंगले का सबसे अजीब हिस्सा था तीसरा कमरा। ताला तोड़कर रिया ने कमरा खोला। अंदर सड़ी हुई गंध, कोई फर्नीचर नहीं, लेकिन बीचों बीच फर्श पर खून के सूखे धब्बे थे जो एक अजीब सी आकृति बनाते थे। डर के बावजूद रिया ने इसे अनदेखा किया और कमरा बंद करवा दिया। पहले हफ्ते में रिया ने बंगले को सजाया। पहली रात उसे अपने कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, जाओ यहाँ से जाओ। फिर दरवाजे पर एक लंबी पतली परछाई दिखाई दी जो लाइट जलाते ही गायब हो गई। दूसरी रात रिया ने अपने कमरे में रखी एक पुरानी तेल पेंटिंग देखी। ये पेंटिंग एक गंभीर उदास महिला की थी। रिया ने उसे पलंग के सामने से हटाकर दीवार की ओर मोड़ दिया, लेकिन सुबह जब वो उठी तो पेंटिंग फिर से पलंग के सामने थी और महिला की आंखें रिया को घूर रही थी। डर के मारे रिया ने पेंटिंग को गैराज में फेंक दिया। अगले कुछ दिन रिया को सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन ये महज कदम नहीं थे। एक दोपहर जब रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो उसने अपने नाम को सभ्य लेकिन उदास आवाज में पुकारे जाते सुना, रिया। आवाज इतनी नजदीक थी कि रिया ने पीछे पलटकर देखा पर कोई नहीं था। आवाज ठीक उसी जगह से आई थी जहां से सीढ़ियां शुरू होती थी। एक बार जब रिया पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे से उसके कंधों पर जोर से दबाव डाला हो। वो लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही जाती, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे ऊपर आने से रोकना चाह रहा हो। बंगले के कुछ हिस्सों का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था, जबकि बाकी हिस्सों में गर्मी बनी रहती थी। ये ठंडा हिस्सा अक्सर तीसरे कमरे के गलियारे में होता था। दर्पण का धोखा और तीसरे कमरे का आकर्षण। रिया को आईने में झुलसा हुआ चेहरा दिखा था। अब ये सिलसिला और बढ़ा। नई घटनाएं, प्रतिबिंब की चाल। रिया ने बाथरूम के आईने में देखा कि उसका प्रतिबिंब एक पल के लिए हंसने के बजाय रो रहा है। उसने आंखें झपकाईं और प्रतिबिंब सामान्य हो गया। चाबियां हमेशा की तरह तीसरे कमरे के दरवाजे के पास मिलती थी। एक रात रिया पानी पीने के लिए उठी तो उसे लगा जैसे कोई मीठी सी लोरी गा रहा हो। वो सम्मोहित होकर तीसरे कमरे के दरवाजे की ओर खींची चली गई। उसका हाथ ताला खोलने ही वाला था कि उसके हाथ पर एक पुराना भाव दिखाई दिया जो उसे याद नहीं था, और दर्द से उसकी तंद्रा टूट गई। उसे लगा कि बच्ची की आत्मा उसे अंदर आने के लिए लुभा रही है ताकि माँ की आत्मा यानी पुरानी मालकिन उस पर कब्जा कर सके। रिया ने हिम्मत करके प्लास्टर तोड़ा और डायरी तथा जंग लगी चाकू मिली। डायरी से पता चला कि मालकिन की बेटी यानी बच्ची की मृत्यु हुई थी। डायरी के पिछले पन्नों में मालकिन ने लिखा था कि बच्ची की आत्मा को रोकने के लिए उसने एक तांत्रिक क्रिया की थी। मैंने अपनी बेटी को बंद कर दिया। तांत्रिक ने कहा था कि अगर कोई नई जवान आत्मा इस कमरे में प्रवेश करेगी तो मेरी बेटी की आत्मा आज़ाद हो जाएगी और उस नई आत्मा को मेरी बेटी की जगह लेनी होगी। तांत्रिक ने मुझे ये भी बताया कि इस जगह की रखवाली के लिए मेरी आत्मा यहीं अटक जाएगी। हमें एक अतिथि चाहिए। जैसे ही रिया ने ये पंक्तियां पढ़ी, बच्ची के रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई। रिया ने डायरी फेंक दी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। कमरे में भयानक ठंडक छा गई। रिया ने देखा कि हवा में तैरती फ्रॉक वाली बच्ची की आत्मा कोने में खड़ी लंबी विकृत परछाई को देख रही थी। रिया को समझ आ गया, मालकिन ने अपनी बेटी को बलि का बकरा बनाने के लिए कैद किया था और वो खुद पहरेदार बन गई थी। मालकिन की परछाई रिया की ओर तेजी से बढ़ी। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज़ गले में अटक गई। परछाई ने रिया को अपने शीत जाल में कस लिया और रिया को महसूस हुआ कि उसके शरीर की गर्माहट और जीवन शक्ति खींची जा रही है। अचानक बच्ची की आत्मा यानी सफ़ेद फ्रॉक मालकिन की परछाई पर झपटी और एक भीषण चीख गूंजी। दो अदृश्य शक्तियों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। रिया जमीन पर गिर गई। वो आखिरी बार उठी और तीसरे कमरे की खिड़की से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पर लगा कांच लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। अगले दिन अजय को रिया नहीं मिली। पुलिस को कमरे में केवल डायरी और जंग लगी चाकू मिली। फर्श पर अब 3 नए सूखे हुए धब्बे थे जो भयानक रूप से चमक रहे थे। बंगला फिर से बंद हो गया, लेकिन अब हर रात उस बंगले की सीढ़ियों से 2 अलग अलग कदमों की आवाज़ें नहीं बल्कि 3 अलग अलग आवाज़ें आती हैं। एक भारी धीमी मालकिन की, दूसरी छोटी हल्की बच्ची की और तीसरी तेज घबराई हुई रिया की। तीनों आत्माएं हमेशा के लिए उस कमरे और बंगले के भयानक रहस्य में कैद हो चुकी हैं।